अध्यात्म के साधक को साधना करते समय क्या क्या त्यागना चाहिए, इसके बारे में पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज बताते हैं कि इन 5 बातों का त्याग ज्ञानी और भक्त सभी साधकों को करना चाहिए। व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ भाषण, व्यर्थ दर्शन, व्यर्थ श्रवण और व्यर्थ भ्रमण। भगवान के नाम स्मरण, भगवत लीलाओं के स्मरण और भगवत स्वरूप के स्मरण से व्यर्थ चिंतन दूर होता है। भगवत गुण अनुवाद और भगवन नाम कीर्तन से व्यर्थ भाषण निवृत्त होता है। भगवन मूर्ति, महात्मा और गुरुदेव के दर्शन करने से व्यर्थ दर्शन दूर होता है। भगवत कथा श्रवण से व्यर्थ श्रवण की निवृत्ति होती है। भगवत सेवा और भगवत जनों की सेवा करने से व्यर्थ भ्रमण निवृत्त होता है। इन 5 बातों से प्रेम में कमी आ जाती है। बहुत ग्रंथ पढ़ना, बहिर्मुख पुरुषों की बनाई पुस्तकें पढ़ना, बहिर्मुख पुरुष का संग करना, किसी भी व्यक्ति में अतिशय आसक्त होना, उपदेशक बनना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और मद सर्वथा त्याज्य हैं। इनकी निवृत्ति के उपाय इस प्रकार हैं। काम उपासना से, क्रोध सत्संग से, मोह एकांतवास से, लोभ त्याग से, मत्सर किए हुए कर्म को ईश्वरार्पण करने से और मद भिक्षावृत्ति से निवृत्त होता है। जो बाह्य त्याग अभिमान पूर्वक किया जाता है वही दंभ कहा जा सकता है। निरअभिमानी रहकर किया हुआ बाह्य त्याग तो साधन रूप है। दंभ बहुत दूर तक चलता है। इसकी गति अच्छे अच्छे महात्माओं को भी नहीं जान पड़ती। अतः इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। दूसरे के अवगुणों को देखना, सुनना, कहना या चिंतन करना यही द्वेष का कारण है तथा इसी से क्रोध भी आता है। अतः इसका त्याग करना चाहिए। इसका प्रधान साधन है परचर्चा का त्याग। हमें दूसरों के गुण और दोष दोनों पर ही दृष्टि नहीं देनी चाहिए। ये दोनों माया हैं, अतः इन्हें देखना ही दोष है और इनसे उदासीन रहना ही गुण है। काम से तृष्णा हुई है, तृष्णा को ही लोभ कहते हैं और लोभ से ही इच्छा होती है तथा इच्छा में विघ्न पड़ने पर ही क्रोध आता है। अतः निरिच्छ व्यक्ति ही अक्रोधी हो सकता है। वाणी, नेत्र, हाथ और पैरों की चंचलता मूर्खता का लक्षण है। अतः इन 4 प्रकार की चंचलताओं का त्याग करो। इनमें से एक का भी होना मूर्खता का चिन्ह है और जिसमें 4 हों वह तो महामूर्ख है। संक्षेप में इसका वर्णन इस प्रकार है। वाणी की चंचलता, जोर से बोलना, अधिक बोलना अथवा बिना प्रयोजन के बोलना। नेत्रों की चंचलता, इधर उधर या ऊपर नीचे देखना। हाथों की चंचलता, तिनका तोड़ना या पृथ्वी पर लिखना। पैरों की चंचलता, पैर हिलाना अथवा बेढंगे ढंग से चलना। साधन के प्रधानतया 6 विघ्न हैं। अति भाषण, अति परिश्रम, अति भोजन, संसारी नियमों में बंधना, दुष्टों का संग और लोभ। अधर्म से कमाई करना भी लोभ के अंतर्गत ही आता है। किसी को हानि करानी हो तो उसे क्रोध करा दो। क्रोध से तप नष्ट हो जाता है। अपने कर्म को छोड़कर दूसरे के कर्म में लग जाना भी प्रमाद है। यह रजोगुण से होता है।
अतः रजोगुणी से तो तमोगुणी ही अच्छा है, यह तो मूर्ख होता है। अतः सात्विक पुरुष पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रजोगुणी के संग से वृत्ति खराब हो जाती है, अतः उसका संग सर्वथा त्याज्य है। अनात्मा का चिंतन करना अथवा दूसरों के गुण दोषों का विचार करना या दूसरों की समालोचना करना ही राग द्वेष है। जिस विषय का चिंतन होता है वैसा ही मनुष्य बन जाता है। अतः किसी की निंदा या पाप का चिंतन नहीं करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये जीव के प्रधान शत्रु हैं, अतः इनसे सर्वदा बचना चाहिए। ये ज्ञान, भक्ति, वैराग्य आदि सभी को नष्ट कर देते हैं। कहा भी है, काम बिगाड़े भक्ति को, ज्ञान बिगाड़े क्रोध, लोभ विराग बिगाड़ ही मोह बिगाड़े बोध। अधिक सोना, अधिक बोलना और अधिक खाना, ये तीन बातें अधिकतर संसारी पुरुषों में होती हैं। यदि ये तीन बातें छोड़ दी जाएं तथा और कोई साधन भी न किया जाए तो भी सत्वगुण आ जाएगा। इनके अथवा इन 6 बातों के त्यागने से भी सत्वगुण की वृद्धि हो सकती है। विशेष भोगों में लगना, सांसारिक पुरुषों से प्रेम करना, बहुत बोलना, बहुत खाना, बहुत सोना, आपस में हंसी मजाक करना। राग से क्रोध होता है, अतः राग को निवृत्त करना चाहिए। जिस प्रकार धुएं से आग, दर्पण के मैल से प्रतिबिंब और झिल्ली से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही राग से क्रोध आच्छादित है। यहाँ ये 3 दृष्टांत 3 प्रकार की प्रकृति के पुरुषों की दृष्टि से दिए गए हैं। तमोगुणी पुरुष का क्रोध धुएं से छिपी आग के समान है। जैसे आग फूंक मारने से ही प्रज्वलित हो जाती है, वैसे ही तमोगुणी पुरुष का क्रोध सहज ही प्रकट हो जाता है। रजोगुणी पुरुष का क्रोध मल से आच्छादित दर्पण के प्रतिबिंब के समान है। इसके प्रकट होने के लिए थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। सत्वगुणी पुरुष का क्रोध झिल्ली में छिपे गर्भ की तरह है, जो एकाएक प्रकट नहीं होता, प्रायः अंतःकरण के भीतर ही रहता है। राग तो केवल भगवान या आत्मा में ही होना चाहिए और कहीं नहीं। आजकल के ज्ञानी और भक्त अभ्यास या भजन की आवश्यकता नहीं समझते, किंतु घर के धंधे को छोड़ नहीं पाते। ज्ञानी उसे अंतःकरण का धर्म बताकर और भक्त भगवान का काम कहकर करते रहते हैं। इसी प्रकार कर्मकांडी अपनी कर्मठता के अभिमान में डूबे रहते हैं। इसी से इन तीनों का पतन होता है। जिसमें ये 10 दोष हों उन्हें पापी समझना चाहिए। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, झूठ, चुगली, परधन की इच्छा, पराया अनिष्ट चिंतन, अश्लील भाषण, असंबद्ध प्रलाप और देह का अभिमान। निंदा करने वाले की अपेक्षा निंदा सुनने वाला अधिक पापी होता है। थोड़े दिन भी निंदा सुनता रहे तो अंतःकरण मलिन हो जाता है। निंदक, हिंसक और शठ इन 3 के प्रति क्रोध न करें, अर्थात जो अपने निंदा, अपने हिंसा और अपने प्रति शठता करने वाले हों उनसे क्रोध न करें। ये 6 बातें साधक का पतन कर देने वाली हैं। गुरु को मनुष्य समझना, भगवान के विग्रह में पाषाण बुद्धि करना, मंत्र को केवल शब्द समझना, चरण उदक को सामान्य जल जानना, महाप्रसाद को केवल अन्न मानना, साधु की जाति पर दृष्टि रखना, उसका प्रेम न देखना। जब तक विषयों में भोग बुद्धि है
तब तक सुख नहीं। संसार में सद्बुद्धि होने से ही संसार में सुख जान पड़ता है। जब उपास्य देव में सद्बुद्धि हो जाती है तो संसार में सुख नहीं रहता। संशय बुद्धि वाले को तो न संसार में सुख है और न उपास्य देव में। जब तक विषयों से पूर्ण विरक्ति नहीं होती तब तक उपास्य देव में पूर्ण आसक्ति भी नहीं होती। रामायण का आशय है कि पूर्णतया राम आकार वृत्ति हो जाओ और भागवत का आशय है कि सर्वथा कृष्णाकार वृत्ति हो जाओ। तथापि जो थोड़ा भी साधन में लग गया है उसे संशयात्मा नहीं कह सकते। संशयात्मा तो उस उद्दंड का ही नाम है जिसका कहीं भी विश्वास नहीं है। इच्छा दो प्रकार की होती है, काम्यमान और भुज्यमान। वस्तु सामने आने पर जो भोगने की इच्छा होती है उसे भुज्यमान इच्छा कहते हैं, और वस्तु सामने न होने पर जो सुन सुनकर ही भोगने की इच्छा होती है उसे काम्यमान इच्छा कहते हैं। इन दोनों ही प्रकार की इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। यदि मन में कोई इच्छा रखकर भजन किया जाए तो इससे इच्छा ही बढ़ेगी। इच्छा की निवृत्ति तो इष्ट आकार वृत्ति होने से ही होती है। विष और विषय दोनों ही त्याज्य हैं। इनमें विष के एक तो खाने से ही मृत्यु होती है, किंतु विषय के तो स्मरण से ही पतन हो जाता है। अंतःकरण की शीतलता काम, क्रोध, लोभ, मोह से दब जाती है और एक आग सी उत्पन्न होती है जो पहले शरीर को गर्म करती है और फिर वाणी को। यह आग ही क्रोध है। शास्त्र में काम और क्रोध इन दोनों को ही अग्नि कहा है। पापी पुरुष चाहे जप करे या ध्यान, भले ही ज्ञानी हो जाए तो भी पतित हो जाएगा। पापी का उद्धार किसी प्रकार नहीं हो सकता। अतः पापात्मा से सदा दूर रहो। मांगने से 5 चीजें चली जाती हैं, लज्जा, लक्ष्मी, बुद्धि तथा ज्ञान और सम्मान। अतः कभी कोई चीज मांगो मत। मन के 3 दोष मुख्य हैं। इनसे छूटने का यथासाध्य प्रयत्न करना चाहिए। वे हैं तृष्णा, द्वेष और क्रोध। तरह तरह के तुच्छ विषयों की आशा रखना तृष्णा है। दूसरों के दोषों पर दृष्टि रखने से द्वेष बढ़ता है और अपनी किसी इच्छा में व्याघात होने से क्रोध होता है। अतः आशा, दोष दृष्टि और इच्छाओं के त्याग से इनका त्याग भी हो सकता है। पर निंदा, मिथ्या भाषण और कटु भाषण ये वाणी के दोष हैं। यथासंभव इन्हें दूर करने का प्रयत्न करो। चोरी, व्यभिचार और हिंसा ये शरीर के दोष हैं। इनसे भी सर्वदा बचते रहो। संसार में मुख्य रोग है राग, और वह दूर भी राग से ही होता है। सांसारिक वस्तुओं में राग होना ही मोह है। इसकी निवृत्ति का साधन है भगवत प्रेम। धर्म या कर्म कांड में जो राग होता है उसे श्रद्धा कहते हैं, और भगवान में राग होना ही प्रेम है। जब तक भगवान से अतिरिक्त कोई और वस्तु दिखाई देती है तब तक पूर्ण प्रेम नहीं कहा जा सकता। अतः जब केवल भगवान ही रह जाएं, तब पूर्ण प्रेम समझना चाहिए। चित्त 6 जगह फंस जाता है: भोजन, वस्त्र, धन, स्त्री और स्थान। शास्त्र में गौण रूप से जो चित्त इन 6 स्थान में न फंसे
उस पर विश्वास किया जा सकता है। प्रत्येक साधक को इन नियमों का सर्वदा पालन करना चाहिए। यथासंभव साधु संग करता रहे। नाम जप, नाम कीर्तन और भगवत गुणगान ये भक्ति के मुख्य साधन हैं। इन्हें नियम पूर्वक करता रहे। सांसारिक चर्चा से बचता रहे। परनिंदा न तो सुने और न ही करे। स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान दे। किसी का चित्त न दुखाए। यदि कोई दूसरा दुख पहुँचाए तो स्वयं दुखी न हो, तथा अपनी निंदा सुनकर कभी क्षोभ न करे। क्रोध से यथासंभव सर्वदा दूर रहे। प्रतिष्ठा को विष्ठा के समान त्याज्य समझे। सर्वदा सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करे। व्यवहार में कभी दिखावट न करे। सर्वदा सरल भाव रखे। यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन करे। प्रातःकाल नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में शय्या त्याग करे। परिमित आहार करे। जो भोजन प्रिय हो उसे यथासंभव कम खाए। सोने से पहले अपने दिन भर के आचरण का निरीक्षण करे तथा भगवान से प्रार्थना करे। संभाषण के 4 दोष हैं और 5 गुण हैं। दोष हैं हुक्म देने के समान बोलना, चिल्लाकर बोलना, अश्लील शब्द उच्चारण करना और कटु भाषण। और गुण हैं हित, मित, शांत, मधुर और प्रिय भाषण। संसार में ये 4 बातें दुर्लभ हैं। देने की शक्ति, प्रिय भाषण, सहन शक्ति और निरपेक्षता। श्रद्धा, तत्परता और जितेंद्रियता। इन 3 के बिना ज्ञान या भक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकते। अधिक सोना, अधिक बोलना, अधिक खाना, ये 3 बातें प्रायः संसारी पुरुषों में ही होती हैं। यदि इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो स्वयं ही सत्व गुण आ जाएगा। नेत्र, वाणी और हाथ की चंचलता रुकने से स्वतः ही मन की चंचलता रुक जाती है। झूठ, निंदा, चुगली और कठोरता ये सभी वाणी के पाप हैं। जब सत्य, मृदु, परिमित और सरस भाषण होने लगेगा तो वाणी के पाप स्वयं ही दूर हो जाएंगे। निष्काम कर्म से 3 बातें होती हैं: अंतःकरण की शुद्धि, भगवत प्राप्ति और तत्व ज्ञान। इन 4 बातों से शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। जो क्रोध करे उस पर क्रोध न करे। जो अपने से न बोले उससे स्वयं बोले। वाद विवाद होने लगे तो चुप रहें। किसी का अपमान या तिरस्कार न करें।